दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी समझ कहती है जो ऑर्डर ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और ये जानते हैं कि उनके साथ ट्रेड कैसे करना है, उनकी डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस एक नेक्स्ट इंजन पे डलती है। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। ऑल इन ऑल भाई आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते और किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, वीडियो के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी आपने सुन लिया कि आज मैं आपके साथ में कुछ ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड थॉट्स डेवलप करना चाहता हूँ। एक चीज़ है, हम कितनी भी ड्यू डिलिजेंस फॉलो कर लें, कितने भी इंडिकेटर्स फाइंड कर लें, कितनी टेक्निकल एनालिसिस को अपनी बेटर कर लें, पर हमें समझ के ये चलना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस की अपनी लिमिट है। यहाँ पर कुछ होली ग्रेल नहीं है। 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करती है इस बाजार में। तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस लगेंगे। हमें स्टॉप लॉसेस का मान सम्मान रख करके, रिस्क को समझ करके अपने आप को हैच करके चलना है। दूसरा, किसी भी स्ट्रैटेजी कैसी सेटअप के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। आगे चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये दुनिया के हर स्टॉक में, हर इंडाइस में, हर स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टो शिप्टो, फॉरेक्स वॉरेक्स जहाँ काम करते हो हर जगह काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। बाकी देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। स्क्रीन आप देख रहे हैं, बिटकॉइन का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। कुछ कोशिश करते हैं, देखते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू, एक रैशनल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है और कैसे हम इसको समझ करके एक ठीक ठाक से ट्रेडर बन सकते हैं। इंडिकेटर पर स्क्रीन को इंटेंशनली साफ रखा है ताकि जो अपनी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लिखिए, हो गया क्या? ये देखिए, ये कुछ तो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये दुनिया जान के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, सारे इंडिकेटर हैं और सारे एक से बढ़कर एक हैं। एक्सप्लोर करते रहो। जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर। लक्स अल्गो ने बना रखा है, इसको मैंने अपना फेवरेट भी किया हुआ है और इसको आज मैं यूज भी करने वाला हूं और समझना चाहता हूं कि ये मेरी कैसे हेल्प करता है। ठीक है, देखा है मैंने, चलते बाजार में ऑब्जर्व करा है, चलते बाजार में फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं हमारी क्या हेल्प करता है। एक चीज, अकेले ऑर्डर ब्लॉक लगाने से, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने से आपको लगता है कि अगर आप बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे तो मेरी समझ कहती है आप जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फेस से देखने से लगता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इंडिकेटर कॉन्सेप्ट हो सकता है, पर ऐसा है नहीं। इसको ट्रेड करने का जो तरीका है ना वो बड़ा मजेदार है, हमें वो समझना है। बताता हूँ कैसे। आइए, ये देख लिया आपने, इसकी सेटिंग में चलते हैं। 1 मिनट के लिए 1 मिनट सेटिंग पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सेटिंग में मैंने कुछ खास नहीं, मैंने इसके अंदर में शायद ये किया हुआ है, पहले से उसको बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं। रीसेट में सब कुछ वैसा सा ही था, मैंने स्टाइल में गया, मैंने ये जो बुल और बियर ऑर्डर ब्लॉक का कुछ था मैंने इसको भी चेक कर दिया। मैंने कहा देखा जाएगा जो भी होगा, इसको करके मैंने सेटअप डिफॉल्ट करके इसको ये कर दिया। अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं। ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर फाइंड करो, लगाओ और बैठ जाओ। कलाकारी इसके बाद, यहां तक कुछ नहीं है। टाइम फ्रेम जैसा मैंने कहा हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। अब यहां पर देखने से तो ये लगता है कि ग्रीन जोन पर बाय कर लो, रेड जोन पर सेल करो। सीधा सीधा मतलब है, ग्रीन से ऊपर जा रहा है, रेड से नीचे आ रहा है, तो इंटरप्रिटेशन तो हो गई, बन गई इसकी इंटरप्रिटेशन कि ये रेड से नीचे आ गया, ग्रीन से ऊपर चला गया। तो ये क्या हम इसको ऐसे समझें कि यहाँ पर जब ये बना और ये ग्रीन बैंड बन गए तो हमें यही बाय कर लेना चाहिए था, या यहाँ पर जब ये बना और ये ग्रीन बैंड बन गए तो हमें यहाँ बाय कर लेना चाहिए था, इस जगह पर बाय कर लेना चाहिए था और नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था? कई लोग ऐसा समझते हैं। कई लोगों की क्या कहानी है, वो ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे समझते हैं? वो समझते हैं कि ये यहाँ से प्राइस ऐसे भागेगा ना, ये प्राइस भागेगा तो फटाफट से यहाँ से ग्रीन बैंड बन जाएगा, हम यहाँ कहीं लॉन्ग कर लेंगे, नीचे एसएल लगा देंगे और ये सारा मूव खा लेंगे। थॉट अच्छा है, पर फैक्ट ये है कि ऐसे काम करेगा नहीं। अगर आप आज तक इसको ऑर्डर ब्लॉक्स को इस तरह से देख रहे थे तो मेरी समझ कहती है आप गलती कर रहे थे। आइए, फिर ये काम करेगा कैसे उसके बारे में बात करते हैं। होता क्या है ऑर्डर ब्लॉक का मतलब समझिए। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि यहां पर इतने ऑर्डर लगे हुए थे कि कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गए, तो यहां पर ऑर्डर ब्लॉक्स बने, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है।
बाजार को तोड़ा और एक जगह पर आकर के किसी ने यहाँ पर माल उठाया। अब वो किसी ने जो माल उठाया ना, वो किसी ने को आप जो मर्जी नाम दे दो, FIDI, ऑपरेटर, पंटर, छोटा पैसा, बड़ा पैसा, जो नाम अच्छा लगे वो नाम दे दो, वो ये आदमी है जिसने यहाँ से माल उठाया। जब माल उसने इतना ज्यादा उठाया कि प्राइस बहुत तेजी से भागने लगा ना, तो यहां पर उसने इस इंडिकेटर ने एक एरिया आइडेंटिफाई करके दे दिया। इस एरिया का मतलब है कि इस जगह से माल उठाया गया है। माल उठाया गया से मतलब है कि यहां पर बाय का ऑर्डर लगाया गया है। इसका यह भी मतलब है कि बहुत सारे बाय के ऑर्डर यहां पर पेंडिंग हो सकते हैं। दूसरा, ये ऑर्डर ब्लॉक जब आपका प्राइस यहां ट्रैवल कर रहा होगा ना, यहां ट्रैवल कर रहा होगा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहां पर नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। आपका सवाल होगा फिर ये बनेगा कब? ये तब बनेगा जब आपका प्राइस यहां पहुंच जाएगा। तो जो बेकार है यार, यहां प्राइस पहुंचेगा तो यहां तो लॉन्ग करेंगे नहीं, यहां स्टॉप लॉस लगा करके इतनी दूर कौन इसको ट्रेड करेगा? तो फिर बेकार कॉन्सेप्ट है। पर इससे पहले कि आप इस कॉन्सेप्ट को बेकार कह दो, मेरी समझ कहती है आपको थोड़ी सी मेरी बात सुननी चाहिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का जैसा मैंने कहा कि ऑर्डर ब्लॉक जो है, या ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर, या ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर, या ऑर्डर ब्लॉक्स, जो नाम आपको अच्छा लगे आप इसका वो नाम रख लो, वो नाम से इसको समझ लो। एक चीज और बता देता हूं, मार्केट में कोर्स बेचे जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फाइंडर। इस जोन को डिमांड जोन कह देते हैं, इस जोन को सप्लाई जोन कह देते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है। डिमांड जोन का मतलब है कि यहां पर 100 बातों की एक बात, जिस जगह पर आपको ये हरा बैंड दिख जाए उसका मतलब है यहां पर लॉन्ग के ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं या नहीं है हमें नहीं पता, पर हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि यहां से प्राइस बहुत तेजी से आगे भागा है और इस इंडिकेटर ने ये इस एरिया को आइडेंटिफाई कर दिया है और वो भागा यहां तक भाग करके चला गया, उसने एरिया उसके बाद आइडेंटिफाई किया। आप कहेंगे दुनिया का सबसे घटिया कॉन्सेप्ट है कि जो इतनी दूर चला जाए प्राइस और उसके बाद किसी एरिया को आइडेंटिफाई करे, तो उसके आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही क्या रह जाता है? उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। मतलब ये रह जाता है कि किसी कारण से अगर ये प्राइस ऊपर जाकर के नीचे पलटता और यहां पर फिर बाइंग आ जाती, क्योंकि यहां पर ऑर्डर पेंडिंग है ऐसा हमको ये बता रहा है, तो प्राइस यहीं से रिवर्सल करके ऊपर निकल जाता। इसीलिए ये जोन आइडेंटिफाई है, इसीलिए इनको इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन कह देते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक कह देते हैं, इसलिए इसको एक बड़ा वैलिड सपोर्ट कह देते हैं। आपको जो नाम अच्छा लगे आप वो ले लो। अंततः एक जगह पर आकर के बात रुक जाएगी और वो सिर्फ ये होगी कि इस जोन में बाय के ऑर्डर पेंडिंग है, इसीलिए यहां पर ग्रीन जोन बनाया गया है। ये हमारे कैसे काम आता है? अगर बाजार घूम करके इस जोन पर आता है और यहां से पलटता है वापस, तो हम यहां पर एक लॉन्ग कर देंगे, जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। पर हमारे पास कई चीजें हैं सीखने के लिए, वो हम इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे। अब लाइव देखते हैं कुछ। बाजार ऊपर भागा, यहां भागा तो ये जोन बन गया, यहां आया, यहां तक पहुंचा तो फिर ये जोन बन गया। जब ये जोन बना, अब इस जोन पर बात हो रही है, ये जोन बना तो प्राइस पलट करके इसी जोन में आया। आप देख रहे हैं, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, लाल वाली कैंडल को। बाजार गिरा, जोन में आया और जोन से ही पलटा। इसका क्या मतलब है? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच करके बताइए कि यहां तक ही गिर के यहां से क्यों पलट गया और नीचे क्यों नहीं गया? यहां पर ऐसा क्या मिल गया इसको यहीं से ही वापस ऊपर जाना था? कुछ नहीं मिल गया। यहां पर जिसने यहां पर माल उठाया था उसके अभी ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो बाजार के गिरने का वेट कर रहा था। जैसे बाजार गिरा उसने और माल उठा लिया। सीधी बात है, ये कहानी है। इसको चाहो 10-15 दिन के कोर्स में बैठ के सीख लो, जैसे अच्छा लगे वैसे। और चलते हैं आगे। ऑर्डर ब्लॉक, जोन फाइंडर, ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर्स, या जो मैंने डिमांड जोन, सप्लाई जोन जो भी मैंने बात करी, वो हमको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सी जगह पर बाइंग ऑर्डर लगे हुए हो सकते। ये चलते बाजार में हमेशा चलता रहेगा, जोन बनते रहेंगे, बहुत आनंद आता है। आगे चलते हैं। लाइव बाजार इस समय चल रहा है, जो मैंने कहा कि अब देखिए अब क्या हुआ। प्राइस एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कुछ समय पहले सेलिंग आई है। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, सेलिंग आई है, ऑब्वियसली सेलिंग आई है। ये सेलिंग आई है तभी तो ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन बना है, तभी तो ये सप्लाई का जोन बना है इतना बड़ा।
नहीं तो यहाँ पर किसी को ख्वाब आ रहा था कि यहाँ पर ये सप्लाई का जोन होगा। अब ये बना हुआ सप्लाई का जोन मेरी कैसे हेल्प करेगा? आप ये कह सकते हैं कि यार जब ये कैंडल बन रही थी, जब ये कैंडल बनी होगी तो ये जोन बन गया होगा, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट बनाता, ऊपर ऐसे लगा देता, ये मूव कैप्चर कर लेता। कई लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, वो तब कामयाब है वो वाला ट्रेड जब आपको एंट्री बिल्कुल जोन के आसपास मिल रही हो। पर आमतौर पे एंट्री ऑर्डर ब्लॉक्स में जोन के आसपास मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? जैसा बताया, ऑर्डर ब्लॉक के जोन बनते ही तब है जब प्राइस अपने जोन से बहुत दूर भाग जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही वैसे काम करता है। ये कोई ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये रिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि प्राइस घूम करके जब अपने जोन में वापस आएगा तो उसके पलटने के चांसेस है। उसी प्रकार जब प्राइस अब भाग करके अपने जोन में पहुंचा, आपके सामने चलते बाजार में आप देख रहे हो, ये चलता बाजार है बिटकॉइन, बाजार इस जगह पर किसी ने लॉन्ग करा, जो भी करा, अब उसको कोई अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा रखा, क्या मतलब? अगर आपसे पूछ रहे कोई, मैं 1 मिनट के लिए बात करूं, ऐसे बात करूं आपसे कि यार ये कैंडल के ऊपर सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? आमतौर पे लोगों के पास इसका रीजन नहीं होगा, पर जब मैं ये लगा दूंगा तो आपको हाँ यार यहाँ पर एक सेलिंग का जोन है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, यहाँ से कुछ समय पहले यहाँ से माल को बेचा गया था, हो सकता है यहाँ पर अभी कुछ सेल ऑर्डर पेंडिंग हो, अब प्राइस घूम करके उसी जोन में आया है, तो चांसेस है कि जो सेलर यहाँ पर बैठा था वो एक्टिव हो गया, अब वो ऊपर से प्राइस को तोड़ रहा है और उसका लाइव नमूना आप ये देख रहे हैं। मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और ये आनंद है चलते बाजार में प्रेजेंटेशन बनाने का। इतने में भी अगर आप समझ गए तो बढ़िया, थैंक यू। ना समझे तो वीडियो 4-5 बार देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब ये किस किताब में लिखा है, सारा थॉट समझिए आप, क्योंकि ये गेम चेंजर वीडियो है। आपने किस किताब में, अब यहां से प्राइस भाग करके ऊपर जा रहा है, यहीं पर ही रुका, किस किताब में लिखा है कि ये जो बायर है, अब हो तो ये रहा है कि बायर कमजोर पड़ रहा है और सेलर हैवी पड़ रहा है, पर ये किस किताब में लिखा हुआ है कि ये बायर का कमजोर पड़ना हमेशा कंफर्म्ड था, यहां से सेलिंग आनी ही आनी थी? बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा। ऐसा हो सकता है ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, यहां पर 5000 सिपाही खड़े हैं सेलिंग की साइड, और जो बाइंग की फोर्स गई है वो 6000 सिपाहियों की गई है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, आपको तुरंत ये सिपाही वाली कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बात समझ आ जाएगी। तो जो 6000 सिपाही होंगे वो 5000 के ऊपर भारी पड़ जाएंगे ना। 5000, अगर 5000 सिपाहियों को मार देंगे तो बाइंग के 1000 ऑर्डर पेंडिंग रह जाएंगे, मतलब बाइंग के 1000 सिपाही बच जाएंगे ना। तो ये सारा का सारा जोन खत्म हो जाएगा और प्राइस इस जोन के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने सेलर्स बैठे थे बायर्स ने उनको दबोच लिया। पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहां पर बैठे थे बायर 5000, मतलब माफ कीजिएगा सेलर 5000 बैठे थे, जो बायर दौड़ करके गए वो अपने 4000 ऑर्डर लेकर के गए कि बेचेंगे, यहां से और खरीदेंगे और खरीदेंगे और खरीदेंगे। इनके 5000 ऑर्डर हैं सेलर्स के, बायर्स के 5000 ऑर्डर्स हैं, कैंसिल हो गए, सेलर भारी पड़ गए। जब सेलर भारी पड़ गए तो वो जोन इंटैक्ट रह गया और प्राइस वहीं से पलट गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दो फोर्सेस हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस हैं, लड़ाई हो गई है, ये लाइनें खींची हुई है, टेरिटरीज हैं, ये टेरिटरी है, ये सेलर टेरिटरी है, ये सेलर का एरिया है, सेलर का जोन है, सेलर की टेरिटरी है। बायर इस जोन में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर यह देखा जाएगा कि सेलर और बायर में पलड़ा किसका भारी, किसका हल्का। बड़ी तसल्ली से समझिए, एक एक शब्द में ही खेल है सारा। 4 बार वीडियो देखना पड़ेगा। बात समझ आ गई तो लॉटरी लगेगी, नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया ऐसी चलेगी। जब भी अगर सेलिंग जोन है और बायर उस जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां यह देखा जाएगा कि सेलर का पलड़ा भारी या बायर का पलड़ा भारी। अगर बायर का पलड़ा भारी होगा ना, तो यहां से प्राइस पलटेगा नहीं, यहां से प्राइस निकल करके आगे चला जाएगा इस जोन में लड़ाई करने के लिए। ये जोन है, सिर्फ ये जोन ट्रेडिंग है, ये सिर्फ एक दूसरे की टेरिटरी को कब्जा करने का तरीका है और कुछ नहीं। बायर भागा, सेलर मिला,
सेलिंग प्रेशर तेज निकला, उन्होंने पटक दिया वापस, सेलर ने अपनी टेरिटरी बचा ली, सेलर भारी पड़ गया, सेलर ने टेरिटरी बचाई, प्राइस को वहीं से पलट दिया। और चलते हैं आगे। ये तो बच्चा बाजार चल रहा है, थोड़ी देर में फिर आएंगे और ये इस जगह देख करके तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ देखिए, इस एक्सरसाइज को आप चलते बाजार में कीजिए, निफ्टी में कीजिए, स्टॉक्स में कीजिए, कमोडिटी में, क्रिप्टो में। क्रिप्टो तो 24 घंटे चलता है, जब आपका मन करे तब करिए। मैं खुद रात को 12 बजे बैठ जाता हूँ, चार्ट लगा करके देखता रहता हूँ, क्योंकि सीखना है, स्किल डेवलप करना है। एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, वो भी शेयर करूंगा आपके साथ, को बहुत आनंद आएगा। देखिए क्या लॉटरी, लॉटरी दिखाऊंगा आपको, लॉटरी देखिए क्या क्या इस एरिया में लॉटरी है। थॉट समझ गए तो बल्ले बल्ले। यहां से प्राइस गिरता है, ये जोन बनता है, ये प्राइस गिरा, ये एक सेलिंग जोन बना, बायर आया बाजार में, बायर ने कहा चलो यार सेलिंग जोन को तोड़ते हैं और बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। ये अपने कुछ 1000-2000 सिपाही लेके भागे, पर जैसे ही ये आगे भागे, यहां पर इनको मार पड़ गई। सेलर ने अपनी टेरिटरी बचा ली, सेव कर ली टेरिटरी, और बाजार को फिर पलट दिया। इस जगह पर जब प्राइस पहुंचेगा तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको ये देखना है कि क्या ये जोन टूट रहा है। यहां बड़ी बड़ी साफ बात है, जब प्राइस यहां पर पहुंचे तो आप अपने आप से पूछिए कि यहां क्या सेलर अपने जोन को बचाएगा या हार जाएगा। यहां पर क्या हुआ, सेलर ने अपने जोन को बचाया, बाजार वहीं से पलटा, आपने यहां पर शॉर्ट बनाया, स्टॉप लॉस लगाया, मूव कैप्चर। मैं डेफिनेटली आपको एक दो टूल साथ में और दे दूंगा डबल कंफर्मेशन के लिए, पर पहले ये कॉन्सेप्ट आया नीचे, सेल का मुंह पकड़ा, बायर्स फिर आए बाजार में, उन्होंने कहा चल यार बाजार को ऊपर लेके चलो, कर लो कोशिश। उन्होंने कहा चलो, पिछली बार तो इन्होंने कहा भाई हम लेकर गए थे, हमारी पिटाई हुई, इन्होंने कहा इस बार हम लेके जाएंगे, इन्होंने तैयारी करी, फिर लेकर गए। ये क्या, फिर जोन तक पहुंचे, अपने कुछ सिपाही लेकर जोन तक पहुंचे, वहीं से मार पड़ी और फिर नीचे आपके सामने, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, बिल्कुल प्रिसाइज उसी जगह से पिटाई हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर सेलर भारी है, डेफिनेटली सेलर हैवी है, तभी तो वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यही तो होता है रेजिस्टेंस। जब किसी प्राइस, एक लेवल से प्राइस ऊपर ना जा सके तो वो रेजिस्टेंस है, और एक लेवल से नीचे ना जा सके तो वो सपोर्ट है। अब ये चलते बाजार में, ये देखिए खूबसूरती, फिर कोशिश करी, बायर ने कोशिश करी चलो अंदर, सेलर ने कहा आजा देख लेते हैं, और बाजार को वहीं से पलट दिया। आई होप यहां तक आपको मेरी बात कुछ समझ आई होगी। अब आपको कुछ और थॉट्स आपके साथ में शेयर करता हूं। इन कॉन्सेप्ट्स को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। स्मार्ट मनी कभी भी प्राइस को चेज नहीं करती है, प्राइस के पीछे नहीं भागती है, खड़े रहता है स्मार्ट मनी पैसा लेकर के, इंतजार करता है प्राइस को उसके लेवल पे आने का। जब प्राइस आ जाता है वो अपना जलवा दिखा देता है, जो इस समय हो रहा है। दूसरी चीज, जो रिटेल होता है, रिटेल हमेशा प्राइस को चेस करता है, प्राइस के पीछे पीछे भागता है। बड़ा पैसा बाजार को चलाता है, प्राइस को मूव करता है। देख रहे हैं अब आपके सामने चल रहा है ना, बड़ा पैसा ये है ना, यहाँ पर कोई सेल कर रहा है तभी तो बाजार नीचे आ रहा है ना, और ये सेलिंग ऑर्डर से ही आ रहा है, भगवान की कृपा से। समझिए बात को, जो बड़ा पैसा है स्मार्ट मनी है। देखिए स्मार्ट मनी को आप किसी भी नाम से पहचान लीजिए, स्मार्ट मनी, बड़ा पैसा, FIDI, पंटर, ऑपरेटर, जो अच्छा लगे वो कह लीजिए। ये वो आदमी है जो जिसके पास ऑर्डर है, और ऑर्डर कैसे लगेगा, जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास पैसे की ताकत है इस बाजार में, वो मार्केट को अपने हिसाब से ऑर्डर लगा करके ऊपर या नीचे कर सकता, सामने दिख रहा है। ठंडे दिमाग से सोच के देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा क्या हुआ कि ये जो इतने बायर आए थे बाजार में, इतनी ताकत लगा करके यहां तक गए थे, ऐसा क्या हुआ कि वो इस जोन को तोड़ नहीं पाए और यही उनकी पिटाई हो गई। हुआ कुछ नहीं है, ये जितने भी बायर थे
सेलर हैवी पड़ गए, बायर पीछे रह गए। बायर के 4,000 ऑर्डर थे, मान लो सेलर 5,000 क्वांटिटी ऑलरेडी लगा के बैठा था, तो क्या कर लेगा इनका 4,000 ऑर्डर? ये 4,000 ऑर्डर फेल हो गए और सेलर ने मार्केट को नीचे कर दिया। इतना सरल कॉन्सेप्ट है ये, और लोग इसको हवा बना करके कोर्स के नाम पर आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। मत बनिए, थॉट डेवलप कीजिए। एक चीज और बोलता हूं, ऑर्डर ब्लॉक के नाम पर आपको 100 इंडिकेटर मिल जाएंगे, पर इंडिकेटर आपको, ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने आधा घंटा लगा करके देने की कोशिश करी है ना, उसके पीछे की कहानी कि कैसे बायर का 4,000 फौजी, सेलर का 5,000 फौजी, कैसे कौन किसके हावी पड़ गया, कैसे सपोर्ट बच गया और कैसे रेजिस्टेंस बच गया, इंडिकेटर शायद आपको ये ना बता पाएगा। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं कुछ लोग जो आपको इसके नाम पर कोर्स बेचते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, कोर्स बेचने वाले भी मेरे भाई हैं, खूब बेचो, खूब सिखाओ, सब कुछ खूब करो, पर आप अपने आप से पूछो कि जो चीज फ्री अवेलेबल है उसके पैसे क्यों देना चाहोगे? आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो फ्री में अवेलेबल नहीं है पर काम की है, तो खुद भी खरीदो और उसका लिंक मेरे को भी शेयर कर देना। फेयर डील है, बड़ी साफ बात है। बिजनेसमैन है, जो चीज फ्री में मिल रही है उसके पैसे नहीं देंगे, हमेशा उस चीज का पैसा देंगे जो वर्थ है और फ्री में नहीं मिल रहा। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको चीज फाइंड करो जो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गूगल या कहीं इधर उधर फ्री में अवेलेबल नहीं है पर बहुत काम किया, हमें पता होनी चाहिए। मैं खुद बात करता हूँ, दुनिया जान के हजारों रुपए की किताबें मंगाता था साथ में बैठकर, तो वो किताबों पर पैसा खर्च करता हूँ, फ्री में नहीं अवेलेबल ना, और मुझे लगता है कि वो वर्थ है तो खर्च कर रहा हूँ ना। इसी प्रकार अगर सामने से कोई सज्जन है और वो हमें कोई ऐसी चीज बताता है, सिखाता है जो फ्री में अवेलेबल नहीं है पर हमारे काम की है, और वो उस चीज की अगर कोई जायज हमसे फीस चार्ज करता है, तो हम तो उसके पैरों में पड़ करके सीखेंगे सर। सिर्फ यही थॉट था। और देखते हैं कुछ और बता सकते हैं क्या, पर मोटा मोटा आपके साथ में जो कॉन्सेप्ट, ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट मुझे शेयर करना था, मैं कर पाया। आइए और देखते, मजा आएगा। इसके साथ बाजार, यहां पर हम इस जगह पर बात करेंगे और बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यही ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से प्राइस पलटा है, यहां से बाइंग का ऑर्डर लगा है, यहां से सेलिंग का ऑर्डर लगा है। अब यहां से आकर के बाजार पलट रहा है, तो हमारे पास कुछ और इंडिकेटर हैं जिनकी हेल्प से हम और डबल कंफर्मेशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? लगा लीजिए। वैसे तो आप चैनल अगर पुराने वीडियोस को देखते रहते हैं तो आपको पता है कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से एक इंडिकेटर है, वो भी लगाकर काम हो जाएगा, पर मैं आपको अलग अलग सिखा देता हूँ। आप एक इंडिकेटर है एंकर्ड एवरेज के नाम से, नूबिया, उसको लगा लीजिए, वो आपको एंकर्ड एवरेज इसके लेवल बता देगा। ये देखिए, ये इस प्रकार आपको दिखा देगा। ये देखिए, आप इसको कहीं से भी देख लीजिए। ये लीजिए, ये बाजार यहाँ से ऊपर, आप, मैंने कई बार इस पर बात की है, हमको बाइंग यहाँ से मिल रही है, इनिशियल स्टॉप लॉस ये लगा सकते हैं, उसके बाद ये एंकर्ड एवरेज ये, और उसके बाद ये एंकर्ड एवरेज कटी और पूरा मूव ऊपर गया। दूसरा, ये देखिए, यहां से बाजार पलटा, यहां से बाजार पलटा, ये ऊपर एंकर्ड एवरेज बन गई। आप यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं, स्टॉप लॉस ये या स्विंग हाई लगा लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये शॉर्ट का ट्रेड है। हमें नहीं पता, हमेशा याद रखिए, मैं कहता हूं हमें नहीं पता बाजार नीचे जाएगा नहीं जाएगा। आइए और एक चीज बताता हूं, क्या मैंने ये एक एडिशनल टूल बता दिया कि किस प्रकार आप काम कर सकते हैं, और बताने की कोशिश करता हूं लोग क्या करते हैं। बहुत बहुत सरल है, सच बता रहा हूं, बहुत सरल है। बताइए इसको, लोग ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप भी कर सकते हैं। बहुत सरल है। यहां पर आपको दिखा कि प्राइस आया रुका, यहां पर आप एक लॉन्ग बनाइए, एसएल लगाइए और प्राइस को उसके सेलिंग जोन में जाने का वेट करने दीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ। अगर पलटेगा नीचे आएगा तो एसएल लगा हुआ है, और इन एनी केस अगर ऊपर की तरफ निकल गया तो कोई बात नहीं, जब सेलिंग जोन में पलटेगा यहां पर उन्होंने बाय कर लिया और सेलिंग जोन में जाकर के सेल कर दिया, ये पूरा मूव कैप्चर कर लिया, वो छोड़ दिया उन्होंने, बीच में दिमाग ही नहीं लगाया। दूसरा तरीका, यहां पर आप सेल कर दिया, स्विंग हाई पर एसएल लगा दिया, बाजार दो ही तो काम करेगा ना, एक्चुअली में तीन, रेंज बाउंड रहेगा, बढ़ते रहेंगे, नीचे निकलेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और गलती से ऊपर निकला तो एसएल पहले ही लगा हुआ है। तीसरा, बाजार सेलिंग जोन से पलटा है पर पलट करके आया नीचे, बाइंग जोन भी तो है ना एक। अब आपको क्या पता कि ये बाइंग जोन सस्टेन होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता।
बाजार गिर रहा है, असूल इसको यहां तक जाना चाहिए। और चलिए बात करते हैं, ये भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि गिरती, ये भी किसी किताब में नहीं लिखेगा। आप ये कह सकते हैं कि यार यहां से प्राइस गिरा, अगर ये सेलिंग आई तो सेलिंग आने का मतलब है इसको तो भाई अपने बाइंग जोन तक कुछ तो सेलिंग, मतलब प्रेशर से सेलिंग आनी चाहिए थी, इसको अपने बाइंग जोन तक जाना चाहिए था, फिर बाइंग जोन पे पता चलना चाहिए था कि ये बाइंग जोन रुक रहा है या बाइंग जोन टूट रहा है। आपका ऐसा थॉट हो सकता है, आप लड़ाई कर सकते हैं, पर उससे कुछ लाभ नहीं होगा, जितनी मर्जी कर लो, क्योंकि बाजार डायनामिक है। ये सारे के सारे टूल्स सिर्फ आपको ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं, होली ग्रेल कुछ नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पर इसका कान पकड़ करके ये नहीं कह सकते कि यार ऊपर से सेलिंग आई है तो तू रुका क्यों है, तेरे को तो नीचे जाना था तो पलट क्यों रहा है। आपको क्या पता कि बाजार में ऐसी क्या इंफॉर्मेशन आ गई कि ऑल ऑफ द सडन बाजार अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन से वापस आकर के ही बाजार में पलट गया। हो सकता है ऐसा, हर प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझिए, पहला, बाजार यहां से पलटे और अपने सेलिंग जोन से फिर नीचे आ जाए, हो सकता है। दूसरा, ये सिर्फ थोड़ी देर डराने की कैंडल हो, इसका कोई मतलब ना हो, बाजार टूट करके फिर सेलिंग जोन में आ जाए। तीसरा, यहां से बाइंग आए और बाइंग अपनी पूरी की पूरी ऊपर दुनिया लेकर के चली जाए, वो सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर ले, ये कैंडल, ये आगे आने वाली बनने वाली कैंडल्स। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस बाजार में कट ड्राइड फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है, होली ग्रेल नहीं है, बाजार कहीं से भी पलट सकता है। आपको पूछ करके और आपको बता करके बाजार नहीं पलटेगा, आपको बाजार के साथ चलना है। बाजार कहता है यार मैंने तेरे को ये प्रॉफिटेबल ट्रेड दिया, यहां पर तूने 5-7 हजार रुपए कमाया, आज तेरे को मुझे अगर 200-400 रुपए की ट्यूशन फीस देनी पड़ रही है तो घबराहट किस बात की है। ये बात याद रखिए, बाजार कभी भी ऑब्लाइज नहीं है, बाजार ने कोई कसम नहीं खा रखी है आपको अमीर बनाने की, वो आपने कसम खा रखी है अपने स्किल को डेवलप करने और अमीर बनाने की। बाजार अपने हिसाब से चलेगा, आप जितना मर्जी गुस्सा कर लो या प्यार से काम कर लो, तो बेहतर है प्यार से करो। कहने का भाव बहुत बार बताया, वो मछली की कहानी, बड़ी वेल मछली की कहानी, हर तरह तरह से बताने की कोशिश की, और हमेशा ये बताने की कोशिश की, मार्केट कैन एंड मार्केट विल रिवर्स इन अ वेरी नेक्स्ट मोमेंट। आपको पता है इस समय चलते बाजार में आपका थॉट है यार बाजार तो अपने ऑर्डर ब्लॉक से पलटा था, तो ये क्या हुआ यार, बाजार नीचे गिरने के बजाय ऊपर कैसे जाने लगा। उसका कारण मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, शायद आपको मेरी बात समझ आएगी। आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है सर, हो सकता है किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर बाजार अपने ऑर्डर ब्लॉक पर ही खड़ा हो। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दुनिया जहान के सारे टाइम फ्रेम्स तो लगा नहीं सकते। हो सकता है 15 मिनट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक हो, आधे घंटे पे हो, 1 मिनट पे हो, 2 मिनट पे, 3 मिनट हो, 1 सेकंड पे ऑर्डर ब्लॉक लगाओ, 1 डे पे लगाओ, 1 वीक पे लगाओ, आपको क्या पता, नहीं पता। फैक्ट ये है कि आप पूरी कोशिश करके भी पूरा का पूरा मार्केट डेटा स्क्रीन पे नहीं देख सकते, तो उतने चक्कर में मत पड़िए। कर क्या सकते हैं वो सुनिए। सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि बाजार आपका शॉर्ट है, एसएल है, 50% चांसेस है कि आपका एसएल हिट होगा ही होगा। पहले तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। दूसरा, प्रॉफिट मिलेगा तो पकड़ लेंगे, बदलेगा तो पलटेगा तो एसएल दे देंगे, पर रहेंगे डिसिप्लिन हमेशा। ये कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। आप कहते हैं यार मयंक, यार ये एसएल इतना बड़ा है, कुछ और कर। यहां तक बात समझ आई, एसएल भी हिट होगा, हमें अपने आप को बचाना है, हमें मार्केट के साथ चलना है, हम मार्केट को अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते, हमें मार्केट की टर्म्स के हिसाब से काम करना है। मार्केट अपना पहला नैला फेंकेगी, हम अपना दैला बाद में फेंकेंगे, एंड व्हाट इफ एंड व्हाट नॉट। बहुत बातें कर ली, अभी भी चैन नहीं पड़ रहा, स्टॉप लॉस ज्यादा है। इसका इलाज है हेजिंग सीखिए। यहां पर जो शॉर्ट का ट्रेड बना रहे हैं, शॉर्ट का ट्रेड बनाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं लोगों के पास। पहला तरीका फ्यूचर शॉर्ट कर लो, दूसरा तरीका पुट खरीद लो, तीसरा तरीका बियर पुट बना लो, चौथा तरीका बियर कॉल। आप कमेंट करके लिखो और बताओ कि आप क्या बनाओगे। मैं बता देता हूं कि मैं क्या बनाऊंगा, बियर पुट। और आप मेरे से कमेंट में ये सवाल पूछ सकते हो कि मैंने बियर पुट क्यों बनाया, मैं उसका जवाब दूंगा, वीडियो बनाकर दूंगा उसका जवाब। गारंटी करता हूं आप नेकेड फ्यूचर ट्रेडर बन जाओ, नेकेड ऑप्शन ट्रेडर बन जाओ,
जो आप दोनों में से जो मर्जी बन जाओ, आप हैजर को हैज करके जो चल रहे हैं उन्हें नहीं हरा। जितनी मर्जी टेक्निकल एनालिसिस जाओ सीख के आओ, जितने मर्जी कोर्स कर लो, किताबें पढ़ लो, 1000 से ज्यादा वीडियोस है मेरे चैनल पे, वो देख लो, और 50,000 करोड़ से ज्यादा वीडियोस हैं यूट्यूब पे, सारे देख लो। आप नेकेड फ्यूचर ट्रेडर बन जाओ या नेकेड ऑप्शन ट्रेडर बन जाओ, और कुछ हैज करते हो ना, उनके साथ मुकाबला कर लो। अगर आप लॉन्ग रन में ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, मैं आपका पहला स्टूडेंट हूं। कब सिखाना और कहां सिखाना शुरू करोगे बता देना, आपके सामने आकर के बैठ जाऊंगा जमीन पे और आपसे सीखूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। नहीं तो फिर आप मान जाओ कि पैसे को बचाना है, डिसिप्लिन से चलना है, रिस्क को कंट्रोल करके चलना है, तो आपको यहां पर इस जगह पर एक बियर पुट बनाना पड़ेगा और इस जगह पर एक बुल कॉल बनाना पड़ेगा। बुल कॉल एक बुलिश पोजीशन होती है, बियर पुट एक बेरिश पोजीशंस होती हैं। हेजिंग के बारे में हमारे कई रिलेटेड वीडियो कंटेंट चैनल पे डलता रहता है, देखिए प्लेलिस्ट दुनिया जान की बनी हुई है, बहुत कुछ है। शुरुआत कीजिए सीखने की। नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग और नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर आइए। जीवन की ट्रेडिंग की दलदल में फंसे हुए, कसम खा के कहता हूं, एक बार बाहर आओगे ना, इस गेम की ब्यूटी देख करके हैरान हो जाओगे। आपको यार काम तो ये था करने वाला और मैंने कहां टाइम वेस्ट कर दिया। और ये मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रहा हूं। 7 years ऑफ वेस्टेड लाइफ, वेस्टेड मैं बार बार कह रहा हूं, 7 years वेस्टेड। नाउ आई एम टेलिंग यू दिस, देयर वाज नो नीड टू डू नेकेड ट्रेडिंग, नेकेड फ्यूचर, नेकेड ऑप्शन। स्टॉप इट राइट अवे, अभी बंद कर दो। करना है हेजिंग सीखो और उसके बाद बात करना कि कैपिटल बची या कैपिटल टूटी। मोटा मोटा आज का थॉट यार बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपसे मैंने शेयर करने की कोशिश की। बाकी आप मालिक हो, इसको ऑब्जर्व करो, देखो। आज तो बहुत आनंद आया, चलते बाजार में हमने यार कुछ चीज समझने की कोशिश की और बाजार ने कुछ थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस का हमारा मान सम्मान भी रखा। फैक्ट आपको ये बताने की कोशिश की, काम सब चीजें कर रही हैं। ऑब्जर्व करो, चार्ट लगा के बैठो, चीज को देखो, सीखो, समझो, आनंद आएगा। कंक्लूड करने से पहले मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 अपडेट्स हैं, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं इवनिंग में, जहां पर हम अपने इसी स्किल को और ज़्यादा डिटेल डाइव इन करके सबको सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं। वहां पर आपको मौका मिलता है, आओ ऑनलाइन मीट में ज्वाइन करो, सवाल पूछो, जवाब लो, अपने क्वेरी कंसर्न क्लियर करो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, अपने स्किल को डेवलप करो। स्टॉक मार्केट की जो आपका लर्निंग कर रहा है, लर्निंग जर्नी है, उसे फटाफट कंप्लीट करो, मार्केट में जाओ, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। डिटेल के लिए बड़ा डेडिकेटेड एफर्ट हम रन कर रहे हैं, प्लीज कंसीडर करें आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन करने के लिए। मैं होपफुल हूं आपका स्किल डेफिनेटली डेवलप होगा। एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आज और है, एज एन फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जो आप देख रहे हैं चैनल है पूरा, हमारे पास कुछ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम खुद अपनी तरफ से, मैं कंसल्टेशन जिसके ऊपर मैं देता हूँ, उसके अंदर में एक और एडिशन है। अगर आपको कभी भी लोन की किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है, लोन की स्पेशली बिजनेस लोन्स और ओवरड्राफ्ट और पर्सनल लोन्स और इस तरह की कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम आपको समय पर कॉल कर लेगी, आपको कंसल्ट कर देगी और प्रॉपर एडवाइस कर देगी, और पूरी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल करेक्ट एडवाइजरी आपके साथ में हम शेयर करें। तो ये एक और एडिशनल चीज़ है, आवश्यकता हो आप में या आपके संपर्क में तो आप हमें उसके लिए याद कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, आप हमें मेल लिख दीजिए, जैसा मैंने कहा हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। अब आ जाते हैं आज के इस वीडियो पे। कंटेंट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कंसीडर करें, कुछ ना कुछ कमेंट लिख दीजिएगा। अगर कुछ चीज़ सीखी हो, कुछ बात समझ आई हो मेरी, मैं क्या बताने की कोशिश करूँ, जो दुनिया जानते थॉट्स मैंने शेयर करने की कोशिश की, उसमें से कहीं कोई चीज़ क्लिक करी हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना वीडियो, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, विद द होप कि शायद आपको हम फ्यूचर में कुछ काम की चीज़ और बता पाएंगे। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।